नमस्कार, मैं विपिन गंगवार आपके अपने न्यूज़ चैनल द न्यूज़ एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं 121 नवाबगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विशाल गंगवार जी। तो आज हम विशाल जी के साथ उपस्थित हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है, बरेली प्रशासन द्वारा किस तरह से विशाल जी पे पिछले कुछ दिनों का ये पूरा वाक़या रहा हम लोगों का। 8 जुलाई को उनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो बाकी सारी जानकारी के लिए विशाल जी से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरा मामला प्रशासन ने इनके ऊपर पंजीकृत किया। विशाल जी, क्या मामला था ये जो कि बरेली में कुछ समय से पेपर्स के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल पा रही है कि विगत 8 जुलाई को आपके ऊपर एक मामला पंजीकृत किया गया, जिसमें कि वीडियो द्वारा ये कहा गया कि उनकी ज़मीन पर किसी प्रकार की अवैध अतिक्रमण को लेकर के ये मामला था। क्या सच्चाई है ये मामले? बीटीए ने इसमें ये कहा था सन 1991 में अर्बन सीडिंग के द्वारा ये जमीन जो है भारतीय इसको बरेली विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित की गई। लेकिन पिछले कुछ समय से जब यहाँ पर एक एस के एसोसिएट्स करके थे जिनके नाम खतौनी में भी उनका नाम चढ़ा हुआ था और वो ज़मीन इसको बेचना चाहते थे। उस समय मेरे पिता भी जीवित थे और जब इसका मैंने सौदा किया था तो हालांकि बरेली विकास प्राधिकरण को 825 नंबर जो खाता संख्या 825 है उस पर कब्जा लेना था। लेकिन मैंने जो ज़मीन ली थी वो खाता संख्या 826 थी। लेकिन चूंकि ज़मीन वहाँ खाली पड़ी थी तो वहाँ कुछ ईंटें ईंटें वगैरह मैंने अपनी रखवा ली थी। तो जब वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा लेना लिया और उसमें बाउंड्री वॉल कराने के लिए चले तो ठेकेदार ने ये कहा कि ये अपना सामान वगैरह हटवा लीजिए, नहीं तो हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। तो मैं उसकी इसी बाबत में वहाँ जब पहुँचा था तो मैंने उससे कहा तो बोला कि भाई साहब आप हटा लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब हटा लेते हैं। फिर उसने कहा कि अगर भाई साहब अगर नहीं हटा रहे हैं तो आप हमें भेज दीजिए, हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे, हमें मंगाना पड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा कि इधर से हटवाएंगे लेबर वगैरह लगेगा तो आप ही ले लीजिए। करीब वो उसको आकलन किया गया और आकलन भी उसी ठेकेदार ने किया था। तो करीब 54,500 रुपये का वो सामान था जिसमें ईंटें और कुछ मेरा लोड़ा वगैरह वहाँ पड़ा हुआ था, वो उन्होंने सब खरीद लिया था। उसका पेमेंट भी उन्होंने मुझे फ़ोन पे से किया और इसकी रिसिप्ट भी मेरे पास में। तो एक ऐसी उसमें जो है बीडीए ने फिर उसी दिन अगले दिन जो है मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया मारपीट का, कि मजदूरों को मारा, गाली गलौज दी और उन्हें भगा दिया। अगर ऐसी बात थी तो शाम के समय में मजदूरों को मैंने जो अपना इनको ले इसको ठेकेदार को जो अपना सामान बेचा, तो अगर वहाँ मारपीट की कोई घटना घटी होती तो क्या ठेकेदार मुझसे माल खरीदता या मैं ठेकेदार को माल बेचता? एक बात टोटल फर्जी मामला मेरे ऊपर दर्ज कराकर और मुझे राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि पूर्णतः फर्जी। और फर्जी मुकदमा दर्ज होने के बाद इसके विवेचक थे इसरत अली। इसरत अली ने मुझे कभी फ़ोन करके नहीं बुलाया, ना मुझसे कभी कोई उन्होंने बात की। वो एक बार यहाँ घर पर आए ज़रूर थे, लेकिन आकर वो यहाँ से वापस चले गए थे। उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, उससे 2 दिन या 3 दिन पहले मुझे वहीं थाने में पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और नए विवेचक के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। आज के न्यूज़पेपर में ईडीजी ने जब पुराने विवेचक को बुला के उससे जानकारी ली तो उसमें मुझे पता चला कि उसने ये कहा है कि अभी साक्ष्य मैंने नहीं जुटाए हैं और अभी किसी का बयान मैंने नहीं लिया है। तो इस आधार पे जब 2 महीने से एक इशरत अली नाम के दरोगा जी जो विवेचक के रूप में इस केस की विवेचना कर रहे थे, जब उन्होंने साक्ष्य भी नहीं जुटाए, जब उन्होंने बयान भी नहीं लिए, तो नोटिस आने ना आने का क्या कारण हो सकता है? नोटिस तो आने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी ये जो कार्रवाई हुई है ये मुझे नहीं पता कि इसमें किसका विवेक चला है और पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्यों की है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं तो इस घटना से वैसे ही बहुत काफ़ी आहत हूँ। सर, हमारी जानकारी के अनुसार बरेली बीडीए इस मामले को लेकर के ये कह रहा है कि वहाँ आपने एक अतिक्रमण करने की कोशिश की, उसको बीडीए के द्वारा हटवाया गया और उनके अवर अवर अभियंता को आपके द्वारा गाली गलौज की गई, उनसे दबंगई दिखाई गई और उनसे 4 लाशें गिराने की धमकी भी दी गई। इन बातों में कितनी सच्चाई? मैं तो कहता हूँ ना कि बरेली विकास प्राधिकरण की जेई को अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो सबूत पेश करे, साक्ष्य दे। अगर मैं दोषी हूँ तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी अन्य हो। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये मामला अगर वास्तव में हुआ होता तो 2 महीने से जो पुलिस खाली घूम रही है वो खाली ना घूम रही होती और अपने साक्ष्य भी जुटाती, सबूत भी इकट्ठे करती। जब कोई घटना ही नहीं घटित हुई
तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा और उसका सबूत भी कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी जो बीडीए ने बनाई, और उसके आधार पर चूंकि बीडीए किस तरीके से बरेली में अपना कार्य कर रहा है ये किसी की नज़रों से छिपा हुआ तो नहीं है। और जिस तरीके से अपनी मनमानी ढंग से वो काम करके और लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक मुकदमा लिखाना था, वो उन्होंने लिखा दिया। तो सर आपका ये कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, और बरेली का प्रशासन ये कह रहा है कि पिछले 2 महीने से आप भूमिगत थे। 8 जुलाई के बाद जब आप 8 जुलाई को जब आपके ऊपर थाना इज्जत नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो कि धारा 147, 353, 447, 323 एंड 504 में पंजीकृत उसको किया गया। उसके बाद से बरेली के कुछ मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने इसको ये दिखाया कि आप तब से फरार चल रहे हैं, आप भूमिगत हो गए हैं पूरी तरह से। देखिए आजकल सभी एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे वो बड़े स्तर के लीडर्स हों या फिर छोटे स्तर के कार्यकर्ता हों, तो वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ लगभग फेसबुक वगैरह वगैरह पे अपलोड करते हैं अपने पिक्चर के साथ में। और 8 जुलाई से लेकर और वर्तमान समय तक अगर आप मेरी फेसबुक आईडी उठा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर लगातार वो पोस्टें मेरे फेसबुक से लगातार पड़ी। और रही बात मेरे अंडरग्राउंड होने की, तो सरकार के द्वारा दिया हुआ एक सुरक्षा कर्मी मेरे साथ हमेशा रहता है, 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर इन परिस्थितियों में भी मुझे वांछित बताया जा रहा है और अंडरग्राउंड बताया जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर इस मामले में आप अकेले ही, आपके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज की गई हैं या इसमें अन्य भी कुछ लोग हैं? जैसे कि आपको पिछले कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया है प्रशासन द्वारा, रात पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में सर क्या जानकारी देनी चाहिए? मेरे साथ करीब 3 लोग और नामजद हैं, और बाकी मुझे लगता है 5 या 6 लोग अज्ञात में भी हैं। अब उन पर क्या कार्रवाई हुई तो मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल जो पुलिस ने 12 तारीख की रात 1 बजे मेरे घर में आकर सीढ़ी लगाकर और पूरा प्री प्लान तरीके से वो मेरे घर पे जो दबिश दी है, हालांकि इस दबिश का कोई मतलब नहीं था। पुलिस जो भी अपनी कहानी बना रही है, चूँकि अपनी जो भी कहानी उसने बनाई है वो उसमें खुद भी फंसी है, तो जो भी कार्रवाई हुई इसमें जो धाराएं जो आप मुझे बता रहे हैं, जो जानकारी है जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उन धाराओं में गिरफ्तारी का भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया और मुझे परेशान करने का काम किया गया, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी बहुत जल्दी ही है। तो क्या कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया कि आप पूर्व विधायक के पुत्र हैं या राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए आपके ऊपर ये कार्रवाई थोपी गई? जी हाँ, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, और निश्चित तौर पे इस कहीं न कहीं उनकी मंशा तो ऐसी ही नज़र आती है। जिस तरीके से ये बर्ताव किया गया, अ, बिना विवेचना पूरी हुए, क्या अगर मुझे लगता है कि इज्जतनगर पुलिस अगर मुझे एक फ़ोन करके कहती कि भाई आप ज़रा आइए, आपसे बात करनी है, तो निश्चित तौर पे मैं जाता। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया गया, सीधे मेरे घर में दबिश देकर मुझे गिरफ्तार करने का काम किया, जो कि असंवैधानिक है, और इसकी घोर निंदा भी हो रही है और मैं भी करता हूँ। हालांकि सर हमारी जानकारी के अनुसार जो पुलिसकर्मी इसमें लिप्त थे, जिन लोगों ने आपके ऊपर घर पे आपके दबिश दी, गिरफ्तारी का जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और प्रशासन से इसके अलावा आप क्या, किस प्रकार की क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि आपके समर्थन में बरेली के सभी जनप्रतिनिधियों का समूह है, स्वयं यहाँ के सांसद आपके समर्थन में उतर आए हैं, और उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि इस मामले को लेकर बरेली से लेकर के लखनऊ एवं दिल्ली तक वो लेकर के जाएंगे। इस पर आपके क्या कहना है? निश्चित तौर पे हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय संतोष गंगवार जी रहते हैं, और निश्चित तौर पे उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी रुचि रखते हुए, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो प्रदर्शित कर रहा था, जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं न कहीं जनता जनार्दन में और आम कार्यकर्ताओं में भी रोष है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक भय का माहौल इसमें कहीं न कहीं दिखाई दिया। जो पुलिस की इस तरीके की कार्रवाई आम जनता को भयभीत करने वाली थी, और इसी को संज्ञान में रखते हुए बरेली ज़िले के जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, वो सारे इसके मेरे साथ में हैं, और प्रशासन के खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ है, और कहीं न कहीं जो भी इसमें कार्रवाई जो
हमें आईजी साहब और डीआईजी एडीजी साहब ने दी है, आश्वासन दिया है कि इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और एसपीआरए बदायूं जो है इसमें जांच कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि न्याय मिलेगा, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बरेली से विशाल जी मौजूद थे, किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए निराधार आरोप पर पूरी सच्चाई दी। और इसी के साथ ही आप जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ एम्पायर। धन्यवाद।